एक्सीडेंट हो रखा है यहाँ। माय गॉड, वाला थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। ट्रॉले ने कर दिया एक्सीडेंट ये। गाड़ी तो गई। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल और स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। दिल्ली सुनने के लिए तो मैं हूँ ना। तो सुबह सुबह एक तो हमने बुरी चीज़ भी देख ली। एक ट्रॉला होता है, एक ट्रॉला होता है, एक I-20 होती है। तो I-20 बेचारी उसके साइड पे दब चुकी थी और फिर वो निकाल भी रहा था तो वो और दब रही थी। किसी को ऐसी चोट तो नहीं लगी, बट हो जाता है ना, एक तो गाड़ी का नुकसान, फिर बंदा बेचारा सैड हो जाता है। सेरे सेरे की बात है। तो एक तो वो हो गया, फिर वहाँ पर भी ऐसे टाइम लग गया। फिर हमने बेटे को छोड़ा और फिर हम घूमी निकल गए। और फिर हमने पहले तो कुछ सस्ता ढूंढा, फिर हमारे कुछ सस्ता नहीं मिला, फिर हम आ गए महंगा ही खा लेते थे। तो क्योंकि अब भूख लग रही थी, डार्लिंग तो मना कर रही थी, पर फिर अब घर में जाके बनाना करना। आलू बॉईल किए थे, आलू के परांठे खाते हैं। फिर भी अब घर तक ट्रैफिक इतना हुआ, वहाँ पहुँचते पहुँचते तो पेट में। पास्ता बनाया हुआ मैंने, पास्ता बनाया था, आलू का परांठा बनाया था। पर फिर भी पहुँचते पहुँचते दिक्कत हो जाती है ना। Yes. भूख कंट्रोल नहीं होती हमारे से। प्रॉब्लम इज दैट। तो आज कुछ मैंने लस्सी भी पी देते हैं। बहुत भगवान जी ने हॉटनेस कर दी है, तो इसलिए लस्सी। और मेरा ऑल टाइम फेवरेट डोसा। हाँ, जब भी देखो डोसा ही खाना, कुछ और ट्राई करना ही नहीं। अब जो चीज़ का पता है ना, तो फिर वो ठीक है। मास्क निकाल दो क्या? नहीं लगा के खा हाँ, लिपस्टिक नहीं लगानी। मैं कभी लगाती हूँ लिपस्टिक जब से। और तूने क्या लिया? तूने क्या लिया? मैंने लिया इडली, प्लेन इडली। इसके हर टाइम की इडली। इडली इससे तो वड़ा ले लेते। यार मैंने सोचा चल थोड़ा सा मतलब सूखा ऑयली नहीं सूखा खाना, क्या ऑयली नहीं खाना। चलो इंजॉय करते हैं अपना सवेरे का ब्रेकफास्ट। ये है हमारा मस्त ब्रेकफास्ट। इसका तो ये है, हमारा ये है और ये है। अब इसको पी के देखता हूँ पहले तो। ठीक है, थोड़ी फिक्की है, बाकी अच्छी है। हमारा हो चुका है जी लस्सी। मैडम तो हमारे को अकेला छोड़ के चल भी पड़ी। अब इसके पीछे पीछे भागना पड़ेगा। मैं तो अकेली ही निकल जाएगी ये तो। यार ये क्या होता है, अपने आप चल पड़ता है। हम थोड़े गांव वाले हैं ना, गांव वाले। अकेली जाएगी, बाय बाय भी कर रही है थर्सडे, इसलिए वाह वाह, नैनो की आवाज़ देख रही है? नैनो की आवाज़ देखी थे ना? नहीं तो यार आवाज़ है नहीं। हाँ, तो यार आज मैं थोड़ा सैड हो गया बिकॉज आज था थर्सडे और मैं ये नहीं खा सका। बिकॉज मतलब थर्सडे को नहीं खाते, थर्सडे को हमारे नहीं खाते, इसलिए। बाकी अगर जे तो मैं अकेला होता तो मैं खा लेता। फिर मैंने इसको पूछा, मैं खा लूँ? अपनी मर्जी, अपनी इच्छा है। मैं क्या हाँ, बोलूं? मतलब मेरी इसने जो इच्छा हाँ है, नहीं मैं वो करी कि खाती खा ले, बस ऐसे देख ले ले पकड़, देख ले। तो अभी हम जा रहे घर। आज हमने बहुत काम कर लिया है। क्या कहते,
हम लोगों ने भी पॉल्यूशन, गाड़ी का जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? हाँ यार, आज वो भी वो भी करवाया हमने अभी। बिकॉज फालतू ये लोग और ऐसा काम रखना और ही गर्मी बहुत ज्यादा होगी भी है, हाँ। धूप है। अभी कल परसों बारिश हुई थी तो मौसम बहुत अच्छा हो गया था, लेकिन आज ना ताबड़तोड़ गर्मी है। और आज ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा होगा अभी, क्योंकि यहाँ पे जो है निरंकारी समागम है ठोडो ग्राउंड में, सोलन में। इस वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत भीड़ है। और ऐसा नहीं है मैनेज तो एडमिनिस्ट्रेशन ने किया हुआ है, लेकिन फिर भी क्योंकि गर्मियों का टाइम है, टूरिस्ट भी आ जा रहे हैं रोड पे, तो आवाजाही होती रहती है। क्योंकि मेन रोड है, शिमला के लिए जाता है ये रोड। नहीं, शिमला हो गया तो टूरिस्ट तो आते जाते ही है, और लोकल भी बहुत है। अब तो बहुत ज़्यादा मतलब पॉल्यूशन करवाया है, लेकिन पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि पूछो मत। तो बस मैंने खाई है इडली और विक्की जी ने खाया मसाला डोसा। हम लोगों ने सोचा नहीं था कि हम बाहर खाएंगे, हमने सोचा था आज हम पॉल्यूशन करवाने के लिए। हाँ, पहले तो हमने सोचा नहीं था, फिर हमने सोचा चल कुछ सस्ता खाते हैं। मतलब हमने कुलचा सोचा था, वो खाने का मन कर रहा था। महंगे में फिर सस्ते महंगे का भी नहीं खाया, तो कुछ कर ही है कि हमने कुलचा खाने का सोचा कुलचा था। खाते तो 50 रुपए में हो जाता। हाँ। ठीक है, अब ये खाया तो 350 रुपए लग गए, है ना? कितना लगे? तो कुलचे खाने का मन था, कुलचे वाले को ढूंढा मिला नहीं। फिर विक्की कहते, विक्की को था, मैंने कहा घर में आलू का परांठा बना दूंगी। कहते नहीं, कंट्रोल नहीं हो रहा, मुझे भूख लग रही है। मैंने कहा चलो फिर। नहीं, पूरे 350 नहीं लगे, 374 रुपीज टैक्स पर वो करके ना। तो मैंने इडली खाई है, मसाला डोसा खाया है विक्की ने। तो अभी हम जा रहे हैं घर, देखते हैं आगे ट्रैफिक मिलता नहीं मिलता है। मिलेगा। हाँ, चलिए चलते हैं। और ऐसा नहीं है, अभी हम पहले जाके आए थे, है ना? घर जाके आए थे, पर घर नहीं गए थे, गाड़ी लेके आए दूसरी, क्योंकि पॉल्यूशन का वो बनवाना था। और बस वही बनवा लिया और ब्रेकफास्ट भी कर लिया। अभी चलते हैं घर। तो ये देखिए, अभी तो यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, लेकिन ये जो है इनकी ड्यूटीज लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो है समागम है आज, निरंकारी समागम ठोडो ग्राउंड में। तो इसलिए इन लोगों की जो है वॉलंटियर्स है ये पता नहीं कौन से उसके आरएसएस के है। इसने थोड़ी बुद्धि यूज करी है, पीट करके खड़ा, बाकी सब मुंह करके खड़े। कोई ठोक देगा ना पीछे से, अभी पता चलेगा बुद्धि यूज की है कि नहीं। इतना ट्रैफिक है, देख आप देख सकते हो, देखो गाड़ियाँ सारी ना रुक गई है। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने अभी गलत बोल दिया था। ये जो ये ड्रेस पहन के वॉलंटियर्स खड़े हैं ना, ये निरंकारी समागम के इनके ही वॉलंटियर्स है। मैंने आरएसएस बोल दिया था, पुलिस वालों की भी ड्यूटी लगी हुई है। और मतलब ये आरएसएस वाले नहीं है, ये है निरंकारी समागम। इन्होंने, मैंने इनसे पूछा था अभी, तो ये कह रहे थे कि सुदीक्षा माता जी वो आ रही हैं, आगे होंगे पता नहीं, पर उनका समागम है यहाँ पे। उनका समागम मतलब प्रोग्राम है। कहीं पे ट्रैफिक है, कहीं पे नहीं है। लेकिन जब हम पहले आए थे ना, बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, बहुत ज्यादा। हाँ, मैं तो भूल ही गई, सच्ची बात है। आरएसएस वाले तो वो तो निक्करधारी होते हैं। हाँ। निक्कर पहनी होती है उन्होंने, है ना? शायद से निक्कर ही पहनी होती है, निक्करधारी होते हैं उनको। सर्दी हो गर्मी हो, क्योंकि ड्रेस थोड़ी खाकी सी थी ना, तो मुझे लगा कि ऑफिस है इनका, मतलब ऑफिस ही बोल सकते हैं, है ना? सचिन भवन मेन यहाँ इनका ऑफिस है। कई बार मैं सोचती थी यहाँ पे खाली होता है, पता नहीं क्या चीज है, लेकिन इनका जो समागम है वो आगे ठोडो ग्राउंड है, वहाँ पे है। वो माता जी फिर रेस्ट रूस्ट यहीं करेंगे ना? हाँ, क्योंकि मेन तो शायद भवन यही होगा। फालतू की बात लग रहा। हम पहुंच चुके हैं सोलन के मशरूम चौक। ये देखिए मशरूम, फिक्का सा मशरूम। पहले ये उड़ गया था, ये दोबारा बनवाया है। एक ट्रक वाले ने इसको ना खंडित कर दिया था। अब फिर ये मशरूम इन्होंने साइड में रख दिया था, फिर इन्होंने दोबारा बनाया। और ये पता नहीं कितने लाख का बना हुआ है इतना सा मशरूम। ट्रैफिक से बुरे हाल है। So welcome back guys.
तो अब हमारे मुन्ना की डिमांड पे अभी तो इसको स्कूल से लेके ही आ रहे थे, हमारे मुन्ना की डिमांड पे हमारे को आना पड़ गया है यहाँ, बिकॉज हमारा बहुत शरारती है, बहुत शरारती है। और ये मुन्नी, ये भी बहुत शरारती है, हैं? हाँ, मुन्ना की, हमारी मुन्नी, ये तो मुन्ना है पर ये मुन्नी नहीं हो सकती, पर ये मेरी मुन्नी है। तो फिर इनकी डिमांड पे अब थोड़ा खा पी लेते हैं। वैसे एक बात बताऊँ, मेरे को ना पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा पसंद नहीं है, मैं कभी नहीं खाता, बट खा लेते हैं मुन्ना के साथ। दाढ़ी दूढ़ी हो गई है बड़ी, इसको भी करवाना पड़ेगा। जैसे ये यहाँ पर कोई आउटलेट बड़ा नहीं है, ये है इधर को, ये है इधर इधर इधर, ये काउंटर है और ये अंदर भी इनका किचन है जहाँ ये बंदा बैठा हुआ था। इतना ही है ये हिमाचल का। में ये वाला पिज़्ज़ा भी नया है, पराठा पिज़्ज़ा चीज़ एंड कॉर्न में, ऐसा ही है कुछ। तो आप करा लेते हैं अपने मुन्ना को एंजॉय, थोड़ा शरारती मुन्ना को एंजॉय कर, फिर मिलेंगे आपसे। पर हम आपको दिखाएंगे नहीं कि हमारा मुन्ना क्या खा रहा है ना? कि दिखाएंगे? अच्छा ओके ओके, दिखा देगा मुन्ना भी कि क्या खाएंगे हम। बाहर का व्यू दिखा दो, बाहर का व्यू। ये नीचे एक घर बड़ा अच्छा है, ये दिख रहा होगा। ये देखिए यहाँ से बाहर का व्यू बहुत अच्छा दिख रहा है, बाईपास रोड। यहाँ से खाएगा नहीं क्या? ये कहाँ जा रहा है? रुको रुको। ये देखिए इन लोगों को जो है वेट नहीं हो रहा था और पेप्सी लेने चले गए। पहले बोला इन लोगों ने कि जब पिज़्ज़ा आएगा उसके साथ ही पेप्सी दे देना, और ये उठ गए हैं पेप्सी लेने। पहले ऑर्डर दिया था कि 2 पेप्सी दे देना और अभी कह रहे कि वो पीना है फैंटा, एक फैंटा दे दो और एक पेप्सी दे दो। चुका है पिज़्ज़ा, चीज़ एंड कॉर्न विद एक्स्ट्रा पिज़्ज़ा एंड डिलक्स वेज। सॉस खाता है? अच्छा ये पनीर वाला है। पनीर वाला तो बोला भी नहीं है। ब्रो गिव ब्रो अरे चीज वाला है, चीज फर्स्ट वी हैव या ब्रो गिव दिस टू ना लाइक दैट। नहीं तू खाती है? मेरी फंटा पाया, मुझे फंटा दो। हाथ लगा लो थोड़ा। क्यों तेरा लग रहा? नहीं, ठंडी होगी मैं। चीज पनीर। इसको देखो। तो भाई लोग अभी डोमिनोज में हो गया था हमारे साथ छोटा सा सीन मतलब क्या, मैं आपको मेन बात बताता हूँ, क्योंकि थोड़ा वैसे तो सीन हुआ था बट उसमें फनी चीज़ होगी, तो मेन पॉइंट बताता हूँ कि अभी मैंने अपनी डार्लिंग को डांट दिया तो इसने मेरे को फ्लावर समझा, पर इसको ये नहीं पता था अपन फायर है फायर। तो फिर अपन ने इसको याद दिला दिया, बस थैंक यू, बस थैंक यू। तो अब हमारी डार्लिंग डांट खाने के बाद जा रही है मम्मी की मेडिसिन लेने। थोड़ा शक्ल से पता चल रहा है कि डांट खाई है, बिकॉज आज देखना और कल देखना, वैसे तो शाम तक हम मना लेंगे इसको, पर हमारे को पुष्पा समझी थी। जो तुमने बोला वो भी बता दो ना, क्या क्या बोला तुमने मुझे, वो भी बताओ सब। क्या बोला बता जरा, तुम बताओ। तू बता, मैं तो भूल गया बोल के, तू बता, तेरे को याद है तो तू बता। ठीक है, डांटना भी जरूरी होता है। चिड़के जा रही है, चिड़ो ए चिड़ो। चुप हो जाओ।
चलो बेचारी चिढ़ती चिढ़ती अब हमने भेजी दी इसको, पर मज़ा आता है इसको डांटने का। चलो चलेगी अब तो हम आपको मिलेंगे सीधे घर पे, ठीक है? ओके गाइस, तो आप घर पे ही मिलेंगे। बाय बाय। चलो तो भाई लोगों आज एक चीज़ चला के मज़ा आ गया, वो है ये। अभी इसको चलाया है, मज़ा आ गया। ये है 500 सीसी, विंटेज ही रख लीजिए आप इस बाइक को, पर मेरे वाले से तो भैया बहुत हैवी है ये, बहुत। मेरी बाजू में ना दर्द होने लग गई। इसको चला के लेफ्ट साइड वाला है ये भैया, पर जो इनका बाहर है तो मान लिया भाई, मैं ये वाली बाजू है ना मेरी दर्द कर रही है इस टाइम, इतना हैवी है ये। पर यह है कि मज़ा आ जाता है चला के इनको। इनमें थोड़ा उस हिसाब से चलाना पड़ता है इसको, जैसे एडवांस भी है, गियर एडवांस में ही चल रहा था वैसे, जैसे हमारा है ना, हमारा चल पड़ता है कई बार उसमें कि चलिए तीसरा भी डाल दो तो चलता है। ये नहीं, ये एडवांस ही मांग रहा था ये कि भाई तीसरा नहीं दूसरा रख, या फिर तीसरे में स्पीड खींच। तो भाई स्पीड से लगता है डर पर ये मशीन बड़ी अच्छी है भाई। बात है कि मशीन बड़ी अच्छी है। बाल यार ख़राब हो जाते भैया हेलमेट उलमेट डाल के, पर मशीन बड़ी लाजवाब है भाई ये नो डाउट इसका। तो अब ये है कि मज़ा आ गया इसको चला के। ये तो वैसे भैया भी डर रहे थे, चला लेगा कहते, खुद ना टूट जाइयो कहते। बाइक का तो चल हम कर लेंगे, पर कहते खुद ना टूट जाइयो। पर नहीं भाई, कसम से ये बहुत हैवी है, बहुत हैवी सिस्टम इनका। इसके लिए तो प्रैक्टिस ही चाहिए इंसान को। जिन के पास हैं वो ही इसको इजीली चला सकता भाई। मैं तो अपने वाले से ही वो हूँ कि भाई ठीक है, क्योंकि ये वाली बाजू अभी भी दर्द ही हो रही है मेरी थोड़ा इसका, क्योंकि वेट संभालना मुश्किल हो रहा था मेरे को। तो पर ये है कि चलिए ऐसे मिलता रहे ना बीच बीच में तो मज़ा आ जाता है। बाकी अब शाम होने लगी है, देख सकते हैं आप वादियाँ। तो प्लेन्स में तो गर्मी हो रही होगी बहुत। यहाँ इस टाइम देखो, वैसे मैं ये जैकेट डाल के आया था, वो अच्छा नहीं लगता, बट अभी खोली। मैं कहा चल रुका हूँ ना, मैं कहा दे देता हूँ भैया को बाइक। दिल तो अभी और भी कर रहा था, पर नहीं भैया, बाजू बुजू में दर्द हो गई। फिर ये दर्द अब जाएगी भी नहीं, ऐसा भी हो जाएगा। पर चलिए मज़ा आया, मेरा दिन बन गया। बाकी अब जाके उस डार्लिंग को भी मनाना पड़ेगा। डांट दिया वो ऐसे को भी, तो अब उसको डार्लिंग को भी मनाना पड़ेगा। बस अपना बाइक उठाता हूँ अभी, वो क्योंकि मैंने भैया को दे दिया ना, रास्ते में मिल गए भैया। मैं कहा भैया आप ये ले जाओ प्लीज़, मैं कहा मेरे को ये ले जाने दो। तो अब भैया की वेट करता हूँ, 2 मिनट आ ही रहे होने पीछे से। फिर अपना बाइक लेके निकलते हैं, डार्लिंग को मनाते हैं। अगर जो तो कुछ हुआ दिखाने वाला तो दिखाते हैं, नहीं तो फिर आपसे अब कल मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपने भाई को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बाय बाय।